अच्छा देखिए, काफ़ी कैंडिडेट इसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर ये क्या है, नोटिफिकेशन एज का क्या है। ये बेसिकली नोटिफिकेशन नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है 15 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन की। और इसके बारे में अब मैं फ़र्दर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आप पूछ रहे हैं 15 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन, और फर्दर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट की कुछ खास क्यूरीज हैं, स्पेशली जब BPS 5 to 15 की हम बात करते हैं। इसमें एज का तो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको बिल्कुल हर कोई सपोर्ट करेगा। मैं बात कर रहा हूँ 15 ईयर जनरल सेशन की। और उसमें यहाँ पे आप देखें, ये एप्लीकेशंस भी लिख रहे हैं। तो देखें, जब तक ये नोटिफाई नहीं होता ना, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, नोटिफिकेशन के बाद फिर उसमें पोर्टल पे अपडेट आती है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई डिपार्टमेंट को लिखा जाता है, सपोज़ कि इंस्टीट्यूशंस को अगर लिखा जाता है, सखर IBA है या सिंध पब्लिक को लिखा जाता है कि भाई ये जॉब्स हैं, इसकी जो है टेस्ट कंडक्ट करें। तो उसमें एक कुछ जॉब्स के लिए टाइम फ्रेम दिया जाता है इंस्टीट्यूशन को। जैसे आपने MT कैट का देखा ना, MT कैट का गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक टाइम फ्रेम दिया, इस टाइम फ्रेम में ये जल्दी कंडक्ट करके दें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी होती है, उतनी जल्दी में वो करना होता है उनको टेस्ट कंडक्ट। इसी तरह सिंध पब्लिक को भी लिखा जाता है। वैसे कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें उनको फ्रीडम होती है, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता, उसमें उनको फ्रीडम होती है कि आप आराम से कंडक्ट करके दें। अब हम बात करते हैं एज का। एज का ये था कि देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ हम आपको क्लियर करें। जब आपने अप्लाई किया था उस वक्त BPS 5 to 15 में जनरल रजिस्ट्रेशन 15 ईयर सबको थी, अक्रॉस द बोर्ड थी। तो 15 ईयर्स जनरल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ज़ाहिर है आपने चालान पे किया, आपने अप्लाई किया। उसके बाद 40 प्लस 80-90 तक भी स्कोर आया है, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, सबको अक्रॉस द बोर्ड उसमें रिलैक्सेशन थी। अब इसमें इशू एक छोटा-सा आ रहा है, जो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर वहाँ पे तो रिलैक्सेशन नहीं, अप्लाई नहीं हो रहा। देखिए, उसके बाद ये हुआ कि उसको 15 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन को ख़त्म किया गया। वो जो नोटिफ़िकेशन था वो उसकी एक एक्सपायरी थी, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया। अब इसमें ये इशू आ रहा है कि 15 ईयर जब जनरल रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसमें ये एक बहुत बड़ा फलाह है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है जिसको क्लियर करना चाहिए। अगर इसी तरह करना था तो 15 ईयर जो जनरल रजिस्ट्रेशन है उस वक़्त भी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि फिर तो बच्चे क्लियर होते, कुछ और करते। जब आपने रिलैक्सेशन दी, अब 40, 50, 60, 70 वाले जो बच्चे पास हैं, अगर आपकी एज रिलैक्सेशन का नोटिफ़िकेशन नहीं आता तो वो तो उनके फ़ायदे का नहीं हुआ ना, तो टेस्ट देना उनके लिए वो फ़ज़ूल था। तो अब इसमें आपने सही किया, ये जैसे दरख़्वास्त लिख रहे हैं, बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट हैं, जब तक आप देखें गवर्नमेंट को आप लिखेंगे नहीं, आप लिखें पर्सनली भी, वैसे भी केसेस भी आपके फ़ेवर में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे खामोश तो नहीं बैठेंगे ना, काफ़ी बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज़ में लायर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट तक वो जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नोटिफ़ाई करे बिल्कुल एज़ सून एज़ पॉसिबल। जैसे-जैसे अब जॉब्स आ रही हैं, 40 प्लस वाले बच्चे जो हैं वो आराम से अप्लाई करें। और दूसरी बात, ठीक है, एक बात समझ आती है कि पुलिस डिपार्टमेंट या ASI में जनरल रजिस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि अगर 15 साल वहाँ जनरल रजिस्ट्रेशन होती, 45 साल तक अगर कोई पुलिस में जाता है, सिपाही या ASI बनता है, उसमें जनरल रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह करेगा तो 50 साल का हो जाएगा, तो वो बंदा जॉब कर भी नहीं सकता फ़ोर्स में ना, पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, यूनिफ़ॉर्म जॉब्स। बाकी जनरल जॉब्स तो हैं, वो तो कर सकते हैं ना। तो देखें, अगर दूसरे प्रोविंसेस में है तो इसमें भी हम इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट को नोटिफ़ाई करना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। और क्योंकि देखें, आप ऑलरेडी 40-50 प्लस स्कोर ले चुके हैं, ऐज भी आपकी बढ़ रही है। जब ये चीज़ अगर पहले क्लियर हो जाती तो आप अप्लाई नहीं करते। अब आपने क्वालीफ़ाई किया है लेकिन ऐज रिलैक्सेशन खत्म है, तो आपकी जो टेस्ट है उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए ये एज़ सून एज़ पॉसिबल गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए। आप जिस तरह जैसे बच्चे एप्लीकेशंस लिख रहे हैं ना, तो आप भी बिल्कुल एप्लीकेशन बनाएँ, लिखें, गवर्नमेंट को अप्रोच करें, पर्सनली रिसीव करें। जैसे एज़ सून एज़ पॉसिबल गवर्नमेंट को इस चीज़ पे कंसीडर करना चाहिए, गौर करना चाहिए। और पोर्टल पे भी उसकी एक्सेस हो के 15 इयर्स एज रिलैक्सेशन अक्रॉस द बोर्ड सबको है, जैसे आप आराम से बैठ के तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे टीचिंग लाइसेंस में कोई एज नहीं है, वहाँ आप अगर 50-55 के भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग लाइसेंस एक ज़बरदस्त खूबसूरत जो है ना चीज़ है, उसमें आपका प्राइवेट स्कूल का हो या गवर्नमेंट का हो एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो हम उसकी तैयारी करा रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट जॉब्स की भी हम तैयारी करा रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये है कि आप लोगों के लिए नोटिफ़ाई होना चाहिए। आप दरख्वास्त लिखें और जितना हो सके आप ईमेल के थ्रू भी भेजें, आप फिज़िकली भी जाके सबमिट कराएँ।
और आप लोगों के लिए बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नोटिफ़ाई होना चाहिए और आपको आपका राइट मिलना चाहिए, जिससे आप आराम से तैयारी भी कर सकें और उसके साथ-साथ आपको रिलैक्सेशन भी हो, तो आप डिफरेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकें। हम आपको ये ज़रूर कहेंगे कि आप एप्लीकेशंस लिखें और जितना हो सकता है कि गवर्नमेंट को आप अप्रोच करें, सियासी तौर पे भी अप्रोच करें, वैसे जर्नली भी अप्रोच करें, जैसे ये नोटिफ़ाई हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।